हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको पता है कि हम लोग इसके पहले फैराडे लॉ को कंप्लीट करके, मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस को कंप्लीट करके और उससे रिलेटेड एनसीईआरटी का क्वेश्चन बना रहे थे पिछले लेक्चर में। और आज हम लोग कुछ सेल के बारे में स्पेशल टर्म्स को समझेंगे, मतलब कमर्शियल सेल के बारे में भी इस चैप्टर में पढ़ना है। तो कमर्शियल सेल के कॉन्सेप्ट को आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड के व्यू से। तो इसको भी बहुत मन से समझना है और नोट करते चलना है। तो चलिए अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग कमर्शियल सेल। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है बैटरीज और कमर्शियल सेल, मतलब हम लोग बैटरी बोले या कमर्शियल सेल बोले, दोनों नाम एक ही है। ये कमर्शियल सेल से आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, मतलब वह सेल के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो डेली लाइफ में हम लोग यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए घड़ी में जो बैटरी सेल लगता है, पेंसिल सेल जिसको ड्राई सेल भी बोलते हैं, टॉर्च में सेल का यूज होता है, और वॉच जो हैंड वॉच है उसमें भी सेल होता है, मरकरी सेल होता है। तो इस तरह से जो कमर्शियल सेल है उसके बारे में भी इस चैप्टर में पढ़ना था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर जो चल रहा है। तो यहाँ से हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। थ्योरेटिकल बेस्ड है ये, इसमें कोई फार्मूला नहीं आने वाला है, थ्योरी बेस्ड है। मतलब इसको भी कॉन्सेप्ट से सीखना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से भी बोर्ड एग्ज़ाम में आता है। ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए स्पेशली। तो यहाँ से चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको। कमर्शियल सेल को देखिए यहाँ पर डिफाइंड किए हैं हम कि द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स आर द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड कैन बी यूज्ड एज कमर्शियल सेल। कहा गया कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही एक सोर्स होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी का, जो कि केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और इसी का यूज कमर्शियल सेल में किया जाता है। मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ही यूज जनरली हम लोग कमर्शियल सेल के फॉर्म में यूज करते हैं। अब यहाँ से लिखा गया है दैट इज, और फिर यहाँ से स्टार्ट किए हैं कि एक कम्बिनेशन ऑफ सेवरल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, सेवरल मतलब एक से ज़्यादा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज और ए सिंगल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज कॉल्ड ए बैटरी और कमर्शियल सेल। मतलब यहाँ से कहा यह गया कि अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को सीरीज में अगर हम लोग अटैच करके कनेक्ट कर दे, कम्बिनेशन का फॉर्मेशन कर दे, या एक सिंगल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी हो, तो उसको हम लोग बैटरी बोलते हैं, या बैटरी बोले या कमर्शियल सेल बोले, बात एक ही है। तो यहाँ से हम लोग कमर्शियल सेल को अभी डिफाइन कर चुके हैं, इसको आप नोट करिए। अब यहाँ से क्या किया गया है कि इस कमर्शियल सेल या बैटरी को क्लासिफाइड किए हैं। तो यहाँ हेडिंग दिया गया है क्लासिफिकेशन ऑफ बैटरी। तो आपको हेडिंग देना है क्लासिफिकेशन ऑफ बैटरी। तो यहाँ से कहा गया है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बैटरी एज फॉलोइंग। मतलब बैटरी को हम लोग 3 पार्ट में क्लासिफाइड करते हैं। बैटरी का है या कमर्शियल सेल का है, बात एक ही है। तो उसको 3 टाइप से क्लासिफाइड किया जाता है। फर्स्ट में यहाँ है प्राइमरी सेल, और सेकंड है सेकेंडरी सेल, एंड थर्ड में जो है फ्यूल सेल्स। मतलब बैटरी को हम लोग 3 पार्ट में क्लासिफाइड कर चुके हैं यहाँ, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल एंड फ्यूल सेल। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, तो ध्यान देना है आपको, नोट कर लीजिए इसको। अब यहाँ से प्राइमरी सेल को हम लोग यहाँ डिफाइन करना स्टार्ट किए हैं। तो प्राइमरी सेल क्या है? तो प्राइमरी सेल एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जा चुका है बोर्ड एग्ज़ाम में आपके। तो चलिए प्राइमरी सेल को यहाँ समझते हैं कि क्या होता है। तो देखिए लिखा गया है प्राइमरी सेल्स आर द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और बार बार इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही यहाँ कमर्शियल सेल में कंसीडर किया गया है, इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल
इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ कमर्शियल सेल में हम लोग का यूज क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी चाहिए होता है ना, तो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी में ही कन्वर्ट करना होता है कमर्शियल सेल को। इसीलिए यहाँ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को ही लिया जाता है बैटरी में हमेशा। तो प्राइमरी सेल का डिफिनीशन यहाँ लिखा गया है, प्राइमरी सेल आर द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स और गैल्वेनिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का बहुत सारा नेम हो सकता है, जैसे यहाँ पर सारा नेम लिखा गया है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तो पता है, गैल्वेनिक सेल भी बताए हैं, या इसको हम लोग लेक्लाचे सेल भी बोलते हैं। तो लेक्लाचे सेल को अगर डिफाइंड करने को कहा जाए तो आप समझना है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही है। लेक्लाचे सेल बोले या वोल्टिक सेल भी इसको बोला जाता है। मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का यहाँ 3 अदर नाम आ रहा है, मतलब टोटल 4 नाम। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तो है ही, गैल्वेनिक सेल, लेक्लाचे सेल या वोल्टिक सेल। अब आगे है आर विच कनेक्टेड बी रिचार्ज्ड। रिचार्ज मतलब डिस्चार्ज के बाद रिचार्ज का बात होता है। मतलब कि एक ऐसा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल या इसको लेक्लाचे सेल या वोल्टिक सेल भी बोलते हैं, जिसको एक बार डिस्चार्ज के बाद चार्ज नहीं किया जा सकता, विच कैन नॉट बी चार्ज, तो उसी को हम लोग प्राइमरी सेल बोलते हैं। अब आगे कहा गया है इसी में, एज ए रिजल्ट द प्राइमरी सेल बिकम्स डेड आफ्टर यूजिंग इट फॉर सम टाइम। मतलब कुछ समय के बाद जो है ये हमेशा के लिए डेड हो जाता है डिस्चार्ज के बाद। प्राइमरी सेल का यही रिजल्ट है। तो अब बात आता है कि ऐसा प्राइमरी सेल का एग्जाम्पल क्या हो, तो फॉर एग्जाम्पल ड्राई सेल एंड मरकरी सेल। मतलब प्राइमरी सेल का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2 एग्जाम्पल यहाँ है, ड्राई सेल और मरकरी सेल। एग्जाम में प्राइमरी सेल को अगर डिफाइंड करने को आए तो आप आसानी से बता सकते हैं कि ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिसको एक बार डिस्चार्ज के बाद चार्ज नहीं किया जा सकता है, जिसको प्राइमरी सेल बोलते हैं। और इस तरह से एग्जाम्पल अगर पूछा जाए तो ड्राई सेल और मरकरी सेल ले सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग ड्राई सेल को देखिए डिफाइंड करेंगे। ड्राई सेल क्या होता है, तो लिखा गया द मोस्ट फैमिलियर कमर्शियल सेल। ये मोस्ट फैमिलियर कमर्शियल सेल होता है। इज ड्राई सेल इन फैक्ट एज नेम ड्राई इज ए मिसनोमर्स एज सोन इन फिगर। अब यहाँ पर आपको कहा गया है कि ये मोस्ट फैमिलियर कमर्शियल सेल है ड्राई सेल, जो कि टॉर्च में, वॉच में, ये सब में यूज किया जाता है, पेंसिल फॉर्म में आप देखे होंगे। अब इसी का यहाँ एज सोन इन फिगर डायग्राम बनाया गया है ड्राई सेल को, जो कि एक प्राइमरी सेल होता है। तो चलिए इसको समझते हैं थोड़ा फिगर से। फिगर आपको भी बनाना है। करेंगे क्या कि एक बाहरी जो है इस तरह से इसका इंस्ट्रूमेंट तैयार करते हैं, और ये जो इंस्ट्रूमेंट जो बाहर से ऐसे लिया गया है, ये जो है आपका कार्डबोर्ड होता है। आप देख सकते हैं कार्डबोर्ड, पुराना वाला जो आता था, ये पेंसिल वाला जो बैटरी आता है उस पर कार्डबोर्ड ऊपर से एक लेयर रहता है। और उसके जस्ट बाद देखिए यहाँ ओपन करके दिखाया गया है इसके सभी पार्ट को। ये पिच सेल, पिच सेल मतलब इसमें पिच सेल भरा रहता है इसके कार्ड के जस्ट बाद। उसके बाद जो है पिच सेल, उसके पिच सेल के ठीक पहले जो है यहाँ पे होता है जिंक का सिलेंडर, और जिंक सिलेंडर के साथ ही इसके अंदर, इसके साथ जिंक सिलेंडर के साथ ही पिच सील रहता है, भरा रहता है। और उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए जस्ट इसके बाद पिच सील के बाद जो है इसके अंदर में मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन का ये चूर्ण इसमें भरा रहता है। और इसके साथ एक कार्बन का रड जो है, देखिए यहाँ लिखा गया है कार्बन कैथोड रखा जाता है, और कार्बन कैथोड जो ऊपर रहता है इस पर मेटल का कैप लगा होता है, जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है, वो पॉजिटिव टर्मिनल कह सकते हैं। उसके बाद ये नीचे वाला भाग है, नीचे का जो पार्ट है नेगेटिव टर्मिनल होता है। और यहाँ पे लिखा गया है कि इसके साथ जो है क्या रहता है, तो पेस्ट ऑफ अमोनिया क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, अमोनिया जिंक क्लोराइड का मिक्सचर पेस्ट इसके साथ रहता है नेगेटिव टर्मिनल के इनसाइड में।
और इसके बाद जो है इसका रिएक्शन यहाँ दिखाया गया है, केमिकल रिएक्शन यहाँ से देखिए स्टार्ट है। तो केमिकल रिएक्शन को देखने के लिए आप ध्यान दीजिए, यहाँ से आप आइए देखिए इधर एट एनोड। एनोड आपका कौन हो जाएगा, तो एनोड है आपका ये पॉजिटिव टर्मिनल ही एनोड है, दिखाई दे रहा होगा, ध्यान से देखिएगा। तो नेगेटिव टर्मिनल आपका ये कैथोड है। तो एनोड पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा जिंक का, तो जिंक का यहाँ ऑक्सीडेशन देखिए कराए हैं एट एनोड के लिए, इलेक्ट्रॉन 2 लॉस करा दिए हैं, देख ही रहे हैं आपका स्टेप 1। एट कैथोड पर अमोनिया है, तो अमोनिया का देखिए यहाँ पर रिडक्शन कराया गया है। 2NH4 पर एक आयन प्लस 2MnO2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन रिएक्शन मार्क, फिर Mn2O3 और प्लस 2 टाइम्स NH3 प्लस H2, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ गेन किया है। अब इसको हम लोग सॉल्व किए हैं दोनों हाफ रिएक्शन को, तो ये और ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया क्योंकि ये प्रोडक्ट में है ना, रिएक्शन के इस साइड है, ये रिएक्शन के इस साइड रिएक्टेंट में है, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हुआ। और यहाँ से इसको ऐड किए तो जिंक यहाँ लिख दिए प्लस 2NH4 आयन प्लस 2MnO2 और रिएक्शन मार्क Mn2O3 प्लस 2NH3 प्लस H2। तो ये जो रिएक्शन है ये होता है आपका ड्राई सेल में, और ड्राई सेल के किस टाइप्स में, तो प्राइमरी सेल का एग्जाम्पल है ड्राई सेल। तो ड्राई सेल का यही केमिकल रिएक्शन है। तो फिगर और ये रिएक्शन आपको मोस्टली लिखना ज़रूरी होता है, एग्ज़ाम में भी अगर पूछा जाए तो केवल इस पे नंबर नहीं मिलेगा, इस रिएक्शन पे ही, केमिकल रिएक्शन पे ही मार्क्स मिलता है। तो ये फिगर और रिएक्शन को आप नोट करिए जल्दी से। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे मरकरी सेल का, इसको मिटाने के बाद, इसको जल्दी से नोट करिए आप। तो मिटाते हैं और फिर हम लोग मरकरी सेल को थोड़ा सा फिगर बनाएंगे, डायग्राम और रिएक्शन इसका दिखाएंगे, और उसके बाद सेकेंडरी सेल को समझेंगे, फ्यूल सेल को समझेंगे, और ये कंप्लीट हो जाएगा ये आज का टॉपिक। जल्दी से इसको नोट करिए। तो यहाँ से मिटाते हैं। तो देखिए यहाँ मरकरी सेल को भी समझ लेते हैं, ये भी एक प्राइमरी सेल का एग्जाम्पल है। तो मरकरी सेल को देखिए यहाँ डिफाइंड किए हैं, इट इज ए न्यू टाइप ऑफ सेल, ये एक नया तरह का सेल होता है, विच फाइंड फ्रीक्वेंट यूज दीज डेज इन स्मॉल इलेक्ट्रिक डिवाइसेज। मतलब समझ रहे होंगे, यह एक नया तरह का सेल है जो आजकल हम लोग फ्रीक्वेंट यूज कर रहे हैं इस समय, और ये स्मॉल डिवाइस है, बहुत स्मॉल डिवाइस है। इसका यूज कहाँ करते हैं, तो सच एज देखिए कहा गया हियरिंग एड्स, वॉचेज, कैमराज एक्सेट्रा। तो यहाँ हम लोग ज़्यादातर इस मरकरी सेल का इस समय हम लोग यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये स्मॉल साइज में भी है और एक न्यू सेल है, कमर्शियल सेल है। अब यहाँ से देखिए आगे कहा गया है कि एज शोन इन फिगर विथ रिएक्शन ऑफ मरकरी सेल। मरकरी सेल को आप यहाँ फिगर से और रिएक्शन से देख सकते हैं इसका वर्क क्या है। तो इसका रिएक्शन वहाँ लिखा गया है, पहले इसके फिगर को समझते हैं। फिगर ऐसा ही आप देखे होंगे मरकरी सेल को, तो ऐसा ही ये होता है जैसा फिगर बनाए हैं। इसके इंटरनल पार्ट को भी यहाँ राइज किया गया है। ये यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल है और नीचे यहाँ निगेटिव टर्मिनल होता है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि कार्बन कैथोड है, ये रड इसमें होता है, कार्बन कैथोड है ये, और ये जिंक कंटेनर एनोड है, सिल्वर का भी हो सकता है, यहाँ जिंक कंटेनर एनोड कंसीडर किए हैं। ये पोरस पेपर लाइनिंग होता है, ये पोरस पेपर का लाइनिंग होता है, और इसके अंदर में ये जो दिखाए हैं इस तरह से, ये आपका है पेस्ट ऑफ सिल्वर, मरकरी ऑक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का ये जो मिक्सचर है उसका पेस्ट इसके अंदर होता है, HgO और प्लस KOH का।
अब इसका रिएक्शन क्या है केमिकल उसको देखते हैं। तो एट एनोड जिंक का है, तो जिंक का यहाँ पे हम लोगों को क्या कराना होगा, ऑक्सीडेशन। तो जिंक का ऑक्सीडेशन कराए हैं, तो जिंक एक देखिए जिंक ऑक्साइड प्लस H2 बाहर और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर किए। तो बैलेंस करने के लिए बेसिक फॉर्म में OH माइनस आयन को लिए और बैलेंस हो गया, एक रिएक्शन लिख दिए एनोड पर जो हो रहा है सेल में जो रिएक्शन होता है। एट कैथोड के लिए देखिए यहाँ लिखा गया है रिडक्शन रिएक्शन HgO, क्योंकि यहाँ HgO और KOH का मिक्सचर है। तो HgO प्लस H2 और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करा दिए इसको, तो Hg बाहर हुआ, यहाँ पर Hg सेपरेट हुआ प्लस OH माइनस बैलेंस कर दिए। तो अब इस रिएक्शन को हम लोग ऐड किए, सॉल्व किए, तो 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, Zn लिख दिए प्लस HgO लिख दिए और OH कैंसिल हो गया है, क्योंकि यहाँ भी बैलेंस करने के लिए 2 रखना पड़ेगा 2 टाइम्स। तो 2OH माइनस 2H माइनस कैंसिल हो गया, ये सॉल्व किए तो H2O यहाँ पर जो है ये भी कैंसिल हो गया है। तो Zn प्लस HgO यहाँ बचा और यहाँ पर रिएक्शन मार्क ZnO प्लस Hg। तो ये रिएक्शन जो है आपका रिडक्स रिएक्शन हो रहा है इसके अंदर, और ये रिडक्स रिएक्शन होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है एक तरह का, ये कमर्शियल सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही होते हैं। यहाँ ड्राई सेल का ये है जिसका नाम है मरकरी सेल, तो इसको नोट करिए जल्दी से समझते हुए। तो आगे हम लोग सेकेंडरी सेल को समझेंगे। सेकेंडरी सेल को देखिए यहाँ से हम लोग समझते हैं। सेकेंडरी सेल ये इस तरह से हेडिंग दीजिए आप, सेकेंड टाइप है कमर्शियल सेल का ये, और इसको देखिए डिफाइन किए हैं यहाँ कि दीज आर द सेल विच कैन बी रिचार्ज्ड ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। समझ में बात आ रहा होगा कि इस तरह का जो सेल होता है वो रिचार्ज हो सकता है, सेकेंडरी सेल को रिचार्ज किया जा सकता है इलेक्ट्रिक करंट पास करा के। ठीक है, आगे देखिए कहा जा रहा है दीज आर नोन एज स्टोरेज सेल। इस तरह के सेल को स्टोरेज सेल भी बोलते हैं, या और एक्यूमुलेटर्स भी इसको बोला जाता है, बिकॉज इलेक्ट्रिक एनर्जी कैन बी स्टोर्ड इन देम। क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर हो रहा है इसलिए एक्यूमुलेटर भी बोला जा सकता है, इसको स्टोरेज सेल भी बोला जा सकता है। सेकेंडरी सेल समझ में बात आ गया होगा कि ये जो है रिचार्ज सेल होता है एक तरह का, जिसको सेकेंडरी सेल बोलते हैं। मतलब इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी पास कराया जाए तो ये रिचार्ज हो सकता है, इसलिए इसको स्टोरेज सेल के नाम से भी जानते हैं और एक्यूमुलेटर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक एनर्जी ये स्टोर करता है। ठीक है, इसमें होता है। अब आगे है फॉर एग्जाम्पल, इस तरह के सेल का एग्जाम्पल क्या हो, तो लेड स्टोरेज सेल, लेड LED लेड स्टोरेज सेल एंड निकेल कैडमियम स्टोरेज सेल। ठीक है, समझ में आ गया होगा। 2 एग्जाम्पल यहाँ भी, स्टोरेज सेल, कैसा स्टोरेज सेल, लेड स्टोरेज सेल और निकेल कैडमियम स्टोरेज सेल। याद रखना होगा, थ्योरी बेस्ड है, एग्जाम में ये आता रहता है। अब आगे है लेड स्टोरेज सेल क्या है, तो इसको डिफाइंड किया गया, इट इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड सेल इन ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल मतलब ई रिक्शा जो इस समय चल रहा है, बैटरी पर चलने वाला आया है, देख ही रहे होंगे आपके शहर में कहीं भी आपको देखने को मिलता है ऑटोमोबाइल मतलब ई रिक्शा। उसमें जो है सेल का जो यूज किया जाता है वो लेड स्टोरेज सेल होता है। एज वेल एज इन्वर्टर, जो आपके घर में इन्वर्टर है, लाइट कटने के बाद जो है सेल होता है ना, वह सेल इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है। AC में कन्वर्ट करने के लिए इन्वर्टर रहता है जो कि बैटरी से कनेक्ट रहता है, उसी बैटरी को यहाँ इन्वर्टर कहा गया है। एज सोन इन फॉलोइंग फिगर, तो फिगर बनाया जाएगा यहाँ विथ केमिकल रिएक्शन ऑफ लेड स्टोरेज। तो लेड स्टोरेज का केमिकल रिएक्शन यहाँ याद रखना होगा आपको, यहाँ लिखा गया ऑलरेडी, समझाएंगे। लेड स्टोरेज सेल को यहाँ बनाते हैं, इसलिए आपके सामने बना रहे हैं कि आप ध्यान से इसको देखिएगा तो समझ में आएगा, नोट कर पाइएगा इस सेल को। तो सबसे पहले एक कंटेनर बड़ा सा लेते हैं, वही सेल जो आपके इन्वर्टर आपके घर में अगर है तो वो सेल इसी तरह से बना हुआ है जैसे बताने जा रहे हैं। तो एक बड़ा सा एक कंटेनर लेते हैं ये, ठीक है, और इसमें जो है डाइल्यूट H2SO4 सॉल्यूशन ऐड करते हैं। डाइल्यूट
H2SO4 का ये सॉल्यूशन है। अब इसमें रॉड रखते हैं अल्टरनेटिंग, एक रख दिए, दूसरा रख लिए, तीसरा भी रख लिए, और इस तीनों को एक साथ जो है इस तरह से यहाँ कनेक्ट कर दिए, जो कि एक टर्मिनल के साथ होगा, और ये मान लीजिए आपका पॉजिटिव टर्मिनल है। और इसी तरह से एक अल्टरनेटिंग और लेंगे, 3 रड, जितना नेगेटिव के लिए रड लिए उतना ही यहाँ, जितना पॉजिटिव टर्मिनल के लिए उतना ही यहाँ नेगेटिव टर्मिनल के लिए भी लेना पड़ता है। अब ये जो रड है, ये वाला जो रड है, ये आपका लेड है, लेड प्लेट बोलते हैं इसको, प्लेट है, पीबी प्लेट है, पीबी माने लेड होता है। और यहाँ से देखिए जो ये 3 अल्टरनेटिंग लिए हैं, इसको मार्क कर दे रहे हैं इस तरह से, जो कि पहचान में आए, क्योंकि लेड ऑक्साइड का ये है, इस पर लेड ऑक्साइड का लेयर होता है। तो ये मान लीजिए नेगेटिव टर्मिनल, ये कैथोड है, और ये आपका एनोड है। ये जो रड है ये PbO2 का है, ठीक है, प्लेट। तो इस तरह से जो ये सेल का फॉर्मेशन देख रहे हुआ, यही आपका लेड स्टोरेज सेल है, ठीक है। अब इसका जो रिएक्शन है वो रिएक्शन यहाँ पर दिखाया गया है। कैथोड के लिए रिएक्शन है PbSO4, जो है सल्फेट का SO4 आयन जो है इसके साथ जाता है, और H मतलब हाइड्रोजन आयन जो है बचा वो इसके साथ होता है, ठीक है। तो PbSO4 आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, Pb और SO4 आयन जो है रिलीज बाहर हो गया इसके साथ। जैसे ही इलेक्ट्रॉन रिडक्शन हाफ रिएक्शन इलेक्ट्रॉन गेन किया, एनोड पर इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, तो यहाँ H2SO4 PbSO4 और H2O का ये रिएक्शन हुआ, PbO2, और ये इस तरह से रिएक्शन हुआ। बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन आयन लिए, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर हुआ। इसको देखिए ऐड करेंगे तो ये 2 टाइम्स होगा, PbSO4 2 PbSO4, H2O यहाँ रह जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, फिर Pb आ जाएगा प्लस PbO2 प्लस 2 टाइम्स SO4 आयन है तो 2 टाइम्स SO4 आयन प्लस 4H प्लस आयन। तो ये आपका फाइनल रिडक्स रिएक्शन हुआ इस लेड स्टोरेज सेल के लिए। तो ये सेकेंडरी सेल का पूरा कॉन्सेप्ट था, आप इसको लिख लीजिए, नोट करिए। थ्योरी बेस्ड है सब, इसमें कोई आपका जो है प्रॉब्लम इससे नहीं होगा, मतलब प्रॉब्लम का मतलब हुआ इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है। तो इसको इसी तरह याद रखिए, ध्यान रखना है आपको, जल्दी से इसको नोट करिए। इसके बाद जो है हम लोग फ्यूल सेल के बारे में अब पढ़ेंगे, क्योंकि जो निकेल आपका कैडमियम स्टोरेज सेल है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसके बारे में बस जानना नहीं है। सेकेंडरी सेल का ये भी एग्जाम्पल है, ये ध्यान रखना है। लेड स्टोरेज सेल एग्जाम में आता रहता है, तो जल्दी से इसको लिखिए, तब हम लोग फ्यूल सेल के बारे में जानेंगे। इसको मिटाते हैं, जल्दी से ये लिखिए। तो यहाँ पर देखिए सेकेंडरी सेल और प्राइमरी सेल में थोड़ा सा एक डिफरेंस यहाँ पर नोट कर लीजिए। तो लिखे हैं यहाँ पर, सेकेंडरी सेल कैन बी रिचार्ज बाय पासिंग करेंट फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स, एज ए रिजल्ट ओरिजिनल रिएक्टेंट्स आर रीजेनरेटेड। मतलब सेकेंडरी सेल जो है रिचार्ज किया जा सकता है, कैसे? तो बाई पासिंग करेंट फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स, किसी एक्सटर्नल सोर्स से करंट पास करा के सेकेंडरी सेल को रिचार्ज किया जा सकता है। एज ए रिजल्ट ओरिजिनल रिएक्टेंट्स आर रीजनरेट, इसका रिजल्ट क्या होगा कि जो ओरिजिनल आपका रिएक्टेंट है वो रीजनरेट हो जाता है, फिर से रिचार्ज हो जाता है। तो आगे कहा जा रहा है कि वाइल, जबकि प्राइमरी सेल कैन नॉट बी रिचार्ज्ड,
प्राइमरी सेल को रिचार्ज नहीं किया जा सकता है। तो अगर एग्ज़ाम में आपसे सेकेंडरी सेल प्राइमरी सेल के बीच एक डिफरेंस पूछा जाए तो ये नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से फ्यूल सेल क्या है इसको देख लेते हैं। तो फ्यूल सेल का डिफिनीशन है यहाँ, ए डिवाइस विच कन्वर्टेड द केमिकल एनर्जी ऑफ ए फ्यूल डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कहा गया एक ऐसा डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को डायरेक्ट जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी में फ्यूल के माध्यम से कन्वर्ट करता हो, मतलब केमिकल एनर्जी को डायरेक्टली इलेक्ट्रिक एनर्जी में जो डिवाइस कन्वर्ट करता है उसको हम लोग फ्यूल सेल बोलते हैं। तो इसी को हम लोग फ्यूल सेल कहते हैं। एज सोन इन फिगर और रिएक्शन को यहाँ पर दिखाया गया है। तो फिगर को समझिए, यहाँ पर एक कंटेनर लिए, यहाँ पर ऑक्सीजन गैस को आने का व्यवस्था रखे हैं, वाटर यहाँ से रिलीज होने का व्यवस्था रखे हैं, इसमें वाटर भी है, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस भेजा जा रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन गैस पास कराया जा रहा है एक साथ, और वाटर यहाँ से बनकर बाहर जाएगा। इस दोनों रॉड के बीच में यहाँ कास्टिक सोडा NaOH रखा गया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं, और दो प्लेट इसमें अरेंज जो किए हैं, एक एनोड है एक कैथोड है। तो इस फ्यूल सेल को हम H2O2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस फ्यूल सेल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इस डायग्राम को बना लीजिए। एट एनोड पर कैसा रिएक्शन होगा, तो एनोड के लिए हाइड्रोजन पास कर रहा है, तो हाइड्रोजन का यहाँ पर देखिए एनोड है तो यहाँ ऑक्सीडेशन होगा इसका, तो इलेक्ट्रॉन जो है लॉस करा दिए हैं 4। यहाँ पर कैथोड है तो कैथोड का रिडक्शन होगा, तो ऑक्सीजन आ रहा है, ऑक्सीजन गैस कैथोड पर आ रहा है, आप देख रहे हो। तो ऑक्सीजन का यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन गेन करा दिए हैं, और बैलेंस करने के लिए वाटर और हाइड्रोक्साइड आया है। अब इसको सॉल्व करना रह गया है, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, 4OH माइनस से 4OH माइनस कैंसिल हो गया, तो 2H2 प्लस O2 प्लस 2H2 रहेगा, लेकिन इसको भी कैंसिल करा दीजिएगा, तो 2H2 इधर आ जाएगा, तो रिएक्शन मार्क 2H2। तो ये जो रिएक्शन रिप्रेजेंट हो रहा है ये आपका फ्यूल सेल के लिए है रिएक्शन। तो ये नोट करना बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा कि फ्यूल सेल में एक तरफ से ऑक्सीजन गैस, एक तरफ से हाइड्रोजन गैस, और जैसे ही ये फ्यूल गैस में ये दोनों आते हैं तो इलेक्ट्रिक एनर्जी में ये केमिकल रिएक्शन कन्वर्ट होने लगता है, ठीक है। और यहाँ से वाटर बनकर ये बाहर होता जाता है और इलेक्ट्रिक एनर्जी गेन होता है। अब यहाँ से थोड़ा सा एक और बात यहाँ बताए हैं आपको कि मैकेनिज्म ऑफ कोरोजन। तो कोरोजन का मैकेनिज्म क्या होता है बताया गया है, तो इसको भी नोट कर लेना है, थ्योरी है, आपको 10th क्लास में भी बताया गया होगा। द मैकेनिज्म ऑफ कोरोजन विथ द हेल्प ऑफ रोस्टिंग ऑफ आयरन, इट इज़ बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी। क्योंकि ये जो है कोरोजन इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी पर बेस्ड होता है, इसीलिए इसको बताना सही समझे यहाँ पर हम आपको। तो फिगर में यहाँ दिखाया गया है, यहाँ पर एक आयरन शीट लिए हैं, आयरन शीट पर देखिए यहाँ ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रॉन का। तो वो एयर के साथ जो है ऑक्सीजन है एयर में, तो एयर के साथ रोस्ट करके और ये जो है इस पर कोरोजन होने लगता है आयरन शीट पर। तो ये फार्मूला जो है रोस्ट का क्या है, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड X टाइम H2, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए जैसे बताए हैं। एट एनोड, यहाँ एनोड के साथ देखिए इसको एनोड अगर मान लीजिएगा तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन फेरस का हो रहा है, और ऊपर में यहाँ पर वाटर और जो है कार्बन डाइऑक्साइड मॉइस्चर में है ही, तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पर रिएक्शन दिखाएंगे। तो यहाँ हाइड्रोजन कार्बोनेट बना। अब इसको सॉल्व कर दिए हैं तो यहाँ पर 2 टाइम्स फेरस आ गया है, बैलेंस किए होंगे देख ही रहे हैं, और O2 प्लस 4H प्लस आयन और रिएक्शन मार्क 2Fe, 2 फेरस आयन प्लस 2H2। तो ये एक रिएक्शन हो गया आपका मैकेनिज्म ऑफ कोरोजन, ठीक है। तो यहाँ से ये आज का टॉपिक कमर्शियल सेल था, पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसको लिख लीजिए जल्दी से समझते हुए। एक थ्योरी बेस्ड था ये, तो समझ में आया होगा। बहुत ही इसको सिंपल वे से पूरा डिफाइंड किए हैं अपने लैंग्वेज में एकदम।
थोड़ा भी बुक का ये लैंग्वेज नहीं है, सब कुछ खुद से यहाँ पे अपने लैंग्वेज से डिफाइन किया गया, सिंपल वे से समझा दिए सब। बहुत इम्पोर्टेंट था ये, और इसको लिख लीजिए, ये थ्योरी बेस्ड है, इससे भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता रहता है। अब यहाँ के बाद हम लोगों का लास्ट टॉपिक जो है बचेगा, वो आपका क्या है, तो इलेक्ट्रो केमिकल सेल पढ़ लिए हम लोग, दूसरा पार्ट हम लोग पढ़ लिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो पार्ट थर्ड बचा है, जो लास्ट लेक्चर होगा इस जो है चैप्टर का, तो थर्ड क्या है, कंडक्टेंस। लास्ट क्लास अब बचा है कंडक्टेंस का, इसको एक दिन जो है समझा देंगे, ये भी थ्योरी बेस्ड है, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है इसमें, तो बताएंगे इसको हम कंडक्टेंस को। एक पीरियड और है जिसमें कंप्लीट कर देंगे इस पूरे चैप्टर को। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तो इसको लिख लीजिए, ठीक है।